की पाक आर्मी ना होती तो पाकिस्तान को रा, मुसाद और इंडिया और अफ़गानिस्तान के जो एजेंट थे वो पाकिस्तान को सफ़ादी से मिटा देते, लेकिन पाक फ़ौज के जवानों ने सीनों में गोलियां खाई हैं, रात दिन जाकर इसकी हिफाजत की है। और पाकिस्तान फ़ौज को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मैंने देख रहे हैं पब्लिक 47 टीवी और मैं हूं आपका होस्ट अनवर शाह। नाजरीन, आज आपको एक ऐसी शख्सियात से मिलाने जा रहे हैं जो कि रिटायर्ड टीचर हैं। उन्होंने आज की जदीद टेक्नोलॉजी में भी एक जो है वो किताबों से दोस्ती लगाई हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं उन शख्सियात के पास जिन्होंने 4 किताबें पहले छप गई हैं और उसके बाद उनकी खिराज जो है वो पाक फ़ौज के शहीदों को खराज तहसीन पेश करने के हवाले से वो भी छप रही है और 23 मार्च को वो भी छपवाई जाएगी। और इनकी वाहलाना मोहब्बत जो है पाक फ़ौज के साथ, इस वक्त ये जो लिया धरती माँ के बेटे हैं जो असफंद यार वली जो हैं वो कैप्टन थे, उनकी भी इस बुक में खराज में खसूसी ज़िक्र है और उसके साथ साथ पाक फ़ौज के शहीदों का भी खसूसी ज़िक्र है। वो शख्सियात भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर, आपने ये बुक्स बनाई, कितनी मोहब्बत थी और कब से ये जोश और जज्बा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवर शाह साहब, मैं आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मोहब्बत और एहतराम और अक़ीदत के साथ हमें इधर मदऊ किया है और अपने काम को हाईलाइट करने का मौका दिया है। जनाबे वाला, ये जो किताबें हैं, जो अदब है, ये हमारा ओढ़ना बिछोना है। उस्ताद अदब के बगैर तो ज़िंदा ही नहीं रह सकता और अदब के सोते जो हैं उस्ताद ही से पूछते हैं, शागिर्द जो हैं उस्ताद से ही अदब लेते हैं, अदब से सीखते हैं। ये एक करिकुलम होता है, एक लफ्ज़ है करिकुलम, निसाब। तो एक डायरेक्टर साहब तशरीफ़ लाए लाहौर में, उन्होंने करिकुलम के ऊपर लेक्चर दिया। मैं एक दूरस्तादा इलाके का, लैया का, उन्होंने कहा इसको क्या पता होगा। मैंने हैंड उठाया, मैंने कहा हाँ जी मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे। उन्होंने कहा करें। मैंने कहा सर, आपने करिकुलम की तमाम खसूसियात को, तमाम चीज़ों को हाईलाइट किया है, लेकिन आपने करिकुलम का जो असल मकसद है, जो असल चीज़ है, वो आप छोड़ गए। उन्होंने कहा वो क्या? मैंने कहा सर, आपने हिडन करिकुलम के बारे में तो बताया ही नहीं है। उस्ताद की जो ज़ात है, उस्ताद की, अनवर शाह साहब जो शख्सियत है, ये सिर्फ वाइट बोर्ड पर जाकर नहीं, बड़े बड़े लेक्चर देकर नहीं, बल्कि वो चलती फिरती, उठती बैठती, उसका लहजा, उसकी अंदाज़े गुफ्तगू, उसका बच्चों को बुलाना, उसका रवैया, और कुछ ना कहते हुए भी शागिर्दों को सब कुछ वो कह जाता है। ये जो एक बुक है याराने सफ़र, ये हमने पढ़ी और इसमें बहुत आपने अपने दोस्तों का जिक्र किया है। तो इस बुक्स को लिखने में कितना टाइम लगा और कब से ये आपको इसका जो था शौक़ था? अनवर शाह साहब, ये जब मैं सर्विस में इंटर हुआ तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि जिन दोस्तों के साथ मैं काम कर रहा हूँ वो उनको मैं एक दिन बुक में ज़रूर लाऊंगा। तो ये एक तो 40 साल मेरी याददाश्तें हैं, जो मैं सर्विस के दौरान जहाँ भी गया, बतौर एमटी काम किया, बतौर एलटी काम किया, बतौर टीचर काम किया, बतौर हेडमास्टर काम किया, बतौर रफ़ोकाए कार के काम किया। तो ये 40 साल का तजर्बा और याददाश्तों को मैंने अपने जहन के अंदर महफूज रखने की कोशिश की और इसके ऊपर मैंने सिर्फ इसको तरतीब देने में 2.5 साल लगाए हैं। सर, इस जो ज़ाविया नज़र बुक है, इस पर भी थोड़ी सी नज़र दोहराइएगा, जो हमारी नौजवान नस्ल है उनके लिए भी, और ख़ुसूसन जो जदीद टेक्नोलॉजी में किताबों से दूर होते जा रहे हैं, तो उनको भी एक मैसेज दीजिए। हाँ, किताब ये एक अलमिया है, कौमी अलमिया है हमारा, बल्कि आलमी अलमिया है। अब नेटवर्क ने, फेसबुक्स ने और गेम्स ने तलबा को किताबों से यकसर कट ऑफ कर दिया है और किताब की तरफ कोई जाते नहीं है। लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है कि किताबों के बगैर नेटवर्क, मीडिया, जो कुछ भी कोई चीज़ आप यूज़ करें, किताब एक ऐसा साथी है जो हमेशा आपके साथ रहेगा। और ये अब ज़ाविया नज़र के ऊपर मज़ामीन हैं। मोहतरम अतीक अली साहब हमारे मोहतरम अदीब हैं, उनके ऊपर लिखा है। मोहतरम रियाज राही साहब हैं, हमारे बहुत बड़े शायर हैं, उनके ऊपर लिखा है। मोहतरम जसारत ख्याली साहब हैं, माने हुए पाकिस्तान के माने, बल्कि आलमी सतह के माने हुए हमारे लिया के अंदर वो अदीब हैं, जसारत ख्याली साहब, उनके ऊपर लिखा है। निसार अहमद जंग साहब के ऊपर लिखा है, मज़ामीन लिखे हैं। शौकत महमूद शौकत साहब अटके हैं,
वो उनके बहुत बड़े अदीब हैं, उनके ऊपर मज़मून लिखा है। और इसके अलावा इसके अंदर अफसाने हैं, जो अफसाने मैं लिखता था जवानी में। सर आपसे शेर व शायरी भी थोड़ी सी सुनेंगे, और इस हवाले से ये पाक फ़ौज की जो आप बुक ले रहे हैं खराज, वो कब पेश की जाएगी, इस हवाले से भी नाजरीन को दिखाइएगा कि, और एक जो है इन पे आप जो है एक नज़र इस पे शेर भी कह दीजिएगा पाक फ़ौज के हवाले से खसूसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, इस खिराज के अंदर, ये मेरी किताब आ रही है खिराज, इस किताब के अंदर ये जो नौजवान हैं जिन्होंने लहू का खिराज पेश किया है, फिर इसके अलावा जो हमारे गाजी हैं, बेशुमार गाजी हैं। जब गाजी शहादत के जज्बे ही से जाता है, लेकिन शहादत एक ऐसा रुतबा है जो किसी किसी को नसीब होता है। दहशतगर्दी ने हमारे मुल्क को निगल लिया। अगर पाकिस्तान की पाक आर्मी ना होती तो पाकिस्तान को रा, मुसाद और इंडिया और अफ़गानिस्तान के जो एजेंट थे वो पाकिस्तान को सफ़ादी से मिटा देते, लेकिन पाक फ़ौज के जवानों ने सीनों में गोलियां खाई हैं, रात दिन जाकर इसकी हिफाजत की है। और पाकिस्तान फ़ौज को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मैंने खिराज के अंदर ये सारी हिस्ट्री, आलमी रिपोर्ट्स और विकीपीडिया और इसके अलावा इस्लामी लिहाज से ये जो पाकिस्तानी फ़ौज का जो जज्बा है क्यों ज़िंदा रहता है उसको हाईलाइट करके इसके ऊपर मैंने काम किया है। और ये हमारे असफांदियार वली साहब हैं, हमारी लिया धरती के ये सपूत हैं। इन्होंने बर्ड के अंदर कमाल जुर्रत और बहादुरी के साथ राह के एजेंटों को शिकस्त फास दी, उनको मौत के घाट उतारा, और इतनी बहादुरी से ये लड़े कि मेजर रईस भट्टी, शबीर शहीद और कर्नल शेर खां की यादें ताज़ा कर दी। मेरी पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान से, हुकूमत पाकिस्तान से, फ़ौज पाकिस्तान से ये अपील है कि इस असफानबाद यारी वली को निशान हैदर अलाट किया जाए, क्योंकि ये भी अगर ये सपूत ना होते तो शायद एक और सानिया पेशावर रूनमा हो जाता। नाजरीन देखें, ये धरती माँ के बेटे, लिया की धरती माँ के बेटे हैं। इन्होंने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए, और उन्होंने खराज जो बुक इनकी आ रही है, शाया हो रही है, उसमें इसका खसूसी ज़िक्र है। अब हम उनके मोहम्मद हनीफ साहब के दोस्त जो हैं वो इनकी बुक्स भी पढ़ते हैं और सीनियर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनके भी कमेंट्स जानेंगे कि वो उनकी बुक देखते हैं और क्या जोश व जज्बा है और उसमें क्या क्या जिक्र किया है। सर आपने क्या फ़ील किया इनकी जो आपने देखी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अतीक ख्याली है, तो मैं भी लिया की धरती से ताल्लुक़ रखता हूँ, डॉक्टर खयाल मरवी का शागिर्द हूँ। तो हनीफ साहब के साथ हमने मिलकर काम किया है। तो मैंने ही इनको कहा है कि शहीदान लिया में जो हमारे नौजवान शहीद हो गए हैं तो उन पर भी एक किताब होनी चाहिए, तो उसका इन्होंने नाम रखा है खराज। तो उसमें मैंने भी किताब के मौजू को मुतल्लक़ समझते हुए एक आर्टिकल लिखा है, उसका नाम है लहू का चिराग। तो हनीफ साहब की बहुत मेहनत है कि शहीदान लिया को इन्होंने ज़िंदा किया है। तो इस तरह हम सब अदीबों को अपने लिया की सरजमीन या पाकिस्तान की सरजमीन के जो शहीद होते हैं नौजवान, हमें उनके हालात ज़िंदगी को मद्देनज़र रखते हुए अदबी ज़ाविये में, अदब में उनको मकाम देना चाहिए। नाज़रीन देखें, इनके कमेंट्स भी आपने जाने। अब हम मोहम्मद हनीफ साहब से कुछ शेर व शायरी भी सुनेंगे, नाज़रीन आपको भी दिखाएंगे। सर कुछ एक दो शेर भी जो हमारे नाज़रीन को सुना दीजिए। तो इस हवाले से पाक फ़ौज के हवाले से, या जो आपने बुक्स लिखी हैं, या जिस भी आप जितनी फील्ड में रहे हैं, जो भी शेर व शायरी है वो हमारे नाज़रीन को थोड़ी सी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम अनवर शाह साहब, मैं और माजिद साहब, मैं आप दोनों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बात करने का मौका अता फ़रमाया है। ये मैं सबसे पहला जो मुशायरा था 1981 में आल पाकिस्तान, उसमें मैंने मोहतरम डॉक्टर खयाल मरवी साहब, सहर मुल्तानी साहब, अरशद मुल्तानी साहब और भी आल पाकिस्तान से शायर आए हुए थे।
ये पहला जो है ना मैंने मनक़बत तो पेश की थी, ये उन्होंने भी बड़ी दाद दी थी मुझे। ये पहला शेर है, अली बाबुल कुदस ठहरे अमीने हल अता ठहरे, अली बाबुल कुदस ठहरे अमीने हल अता ठहरे, अली हाजत रवा ठहरे, अली मुश्किल कुशा ठहरे। एक पाक फ़ौज का एक शेर भी सुना दें, क्योंकि आपकी जो खराज है उसमें आपने तमाम जो पाक फ़ौज के शुहदा हैं उनका जिक्र किया हुआ है, तो उस हवाले से एक शेर कह दीजिएगा। शाही कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता, शाही कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरा उस्ताद, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। और इकबाल का एक और शेर है, वो भी पाक फ़ौज के बारे में है कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमान। रोशनी की कदर है उसको अतीक, रोशनी की कदर है उसको अतीक, खून जिसका दीप में जलता रहा, रोशनी की कदर है उसको अतीक, खून जिसका दीप में जलता रहा। ये शेर जो है मैं शहीदान अलिया के नाम करता हूँ। जी देखिए, ये शेर भी उन्होंने शुहदा अलिया के नाम किया है। ये तमाम बुक्स जो हैं उनकी मोहब्बत, वहलाना मोहब्बत जो है बुक्स के साथ देखें। आज की नौजवान, इनका मैसेज है कि नौजवान नस्ल जो है वो भी बुक्स की तरफ आएँ और टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल करें, लेकिन इस किताब की जो अहमियत है वो अपनी जगह है। नाजरीन, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।